अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए मूली का पराठा बना रही हूँ। इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो नोट करें। हाफ़ टी स्पून मुझे सफ़ेद ज़ीरा चाहिए, हाफ़ टी स्पून मुझे अजवाइन चाहिए, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया, सूख मिर्चें, नमक, सब्ज़ धनिया, 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 प्याज, इसको मैंने कश करके पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया है, सब्ज़ लहसुन का पार्ट कटा हुआ, देसी घी, मूलियाँ, इनको मैंने अच्छी तरह से धो के कश करके निचोड़ लिया है, पानी बिल्कुल निकाल लिया है। अब मैं एक बाउल के अंदर मूलियाँ ऐड करूँगी, फिर हस्बे ज़रूरत सुर्ख मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन, सूखा धनिया, प्याज, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ लहसुन, सब्ज़ धनिया और इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और एंड में मैंने इसमें नमक शामिल किया है। अब मैं आटे की मदद से छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी और इन्हें बेलन की मदद से बेल लूँगी। रोटी के किनारे जो हैं वो पतले होने चाहिए। अब मैं इसके अंदर स्टफिंग करूँगी। हाथों की मदद से मूलियों को हर तरफ से एक सा हमवार कर लूँगी और इसके अंदर थोड़ा सा घी लगाऊंगी। घी लगाने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब मैं इसे हाथों की मदद से हर तरफ से जोड़ लूँगी ताकि ये खुलने ना पाए। अब बेलन की मदद से हल्के हाथों के साथ मैं इसको बेल लूँगी। क्रिस्पी रोटी बनाने के लिए हमारा मूलियों इसके ऊपर जो रोटी की लेयर है वो बिल्कुल पतली होनी चाहिए। अब इसे हाथों की मदद से मज़ीद थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। ये देखिए, अब मैं इसे तवे पर डालूँगी। जब ये एक तरफ से सिक जाएगा तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी और अब इस पे घी लगा दूँगी। मूलियों के पराठे को क्रिस्पी बनाने के लिए मैं एक टिप देना चाहूँगी कि इसको अगर आप घी से बनाएं और हल्की आंच पर बनाएं तो ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। पराठे को हमेशा धीमी आंच पर पकाएं अगर आपको क्रिस्पी पसंद है। अगर आप नरम पसंद करते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहे करें। एक और बात, मूलियों के पराठे में ये जो चीज़ मैंने न्यू ऐड की है वो है प्याज और सब्ज़ लहसुन। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये दोनों चीज़ें ऐड करके। ये देखिए, मेरा मूली का पराठा बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलूँगी जल्द इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।